बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन साहब का नाम अब चीनी बहरान के बाद पावर सेक्टर के हवाले से भी आ रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो पेश कर दी गई है इमरान खान साहब को पावर सेक्टर के लॉसेस के हवाले से कि किस तरह मुल्क में ये बहरान पैदा हो चुका है कि 2000 अरब रुपए तक हमारा सर्कुलर डेट पहुंच चुका है और इतना बड़ा ये स्कैंडल बन गया है पाकिस्तान की तारीख का कि इसकी वजह क्या है इसमें देखा जाए तो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और जो सिफारिशात दी हैं वो होशरुबा हैं और उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का नाम आ गया है। ये बड़ी ही परेशान कुन बात है, हैरान कुन भी है कि जहांगीर तरीन साहब वहाँ भी मुनाफा कमाते रहे हैं और उसमें यह भी पता चल रहा है कि जितना बताया गया कि तेल से बिजली बनाई है, क्योंकि तेल से बिजली महंगी बनती है, फिर उससे आप महंगी खरीदनी पड़ती है हुकूमत को भी, तो तेल से उतनी बिजली नहीं बनाई गई थी। यौमिया पाकिस्तान को 1 अरब रुपए का 1 अरब रुपया यौमिया हर रोज इस गरीब मुल्क को नुकसान हुआ है। 1 अरब रुपए रोज का ये पावर सेक्टर में जो कुछ किया गया इसकी वजह से। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी शरीफ खानदान का भी हाथ है, उसकी भी बात करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद ली जाए ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ अब ऑर्डिनेंस आने के बाद अब स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भी कानून आ रहा है और वो भी इसी तरह से सख्त होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे और बचत नहीं हो सकेगी। जिस तरह को पहले सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके, पैसा इस्तेमाल करके बचत हो जाती थी, अब नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दरमियान जो मुलाकात हुई है उससे ये बात साबित हो रही है, इमरान खान साहब के बयानात से उसके बाद, कि अब ये जनरल फैज़ हमीद, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये इन लोगों को पकड़ेंगी, इन पर नज़र रखेंगी और इनकी इंटेलिजेंस और फराहम करेंगी कि कौन किस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, वो सब। तो लिहाजा अब इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ देख रही होंगी तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंशाल्लाह कोई बच सकेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, नैब। अब नैब ने भी तैयारी कर ली है आटा और चीनी बहरान के खिलाफ कार्रवाई करने की। वो कह रहे हैं कि हमने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं, दस्तावेज़ात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सिर्फ नैब ही कार्रवाई नहीं करेगा, दीगर इदारे भी हो सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें जब ये फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बताऊं कि उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि पहले उनको 17 अप्रैल को बुलाया गया था नैब की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं दे रहे डॉक्टर्स के मौजूदा हालात में, मैं कैंसर का पेशेंट भी रहा हूँ तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो नैब ने उनको बुला लिया है और कहा है कि हम पूरे हिफाजती इंतजाम करेंगे और अब आप 22 तारीख को आएँ। इस हवाले से तफसील मेरे पास है और जिसकी वजह से लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का बचना बड़ा ही मुश्किल है, वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब की सुन लीजिए। और इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें शरीफ ख़ानदान का भी हाथ है, क्योंकि जो सलमान शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, सलमान शहबाज की चिन्योट शुगर मिल्स है, उसने भी 1.33 अरब रुपया यानी 1 अरब 33 करोड़ रुपया कमाया है उनके पावर प्लांट ने। तो ये वजह थी कि इनके भी पावर प्लांट्स थे और इनके दोस्तों के पावर प्लांट्स थे, वो लोग जिनको फंडिंग करते थे, बड़े बड़े पैसे लगाते थे, इनके पार्टनर्स भी थे, बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो भी पावर प्लांट्स में थे। ये वजह थी कि चुप करके मियां नवाज शरीफ साहब पैसे दिए जाते थे और आते ही हुकूमत जो जैसे ही आई थी तो 400 अरब रुपया, आप तकरीर निकाल के देख लें इसहाक डार साहब की, उन्होंने कहा था कि जी हम 400 अरब रुपया फौरी दे रहे हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि इनके अपने लोगों के थे। और इस रिपोर्ट में भी पता लग रहा है कि जो इनके दौर में पावर प्लांट्स लगे थे उन्होंने किस तरह पैसा कमाया। दुनिया में किसी काम में इस तरह नहीं पैसा कमाया जाता कि आपको चंद महीनों में ही आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाए, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन ये कुछ होता रहा है। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं इस तरह की कमेटी तश्कील दी? इस वजह से कि अपने भी पावर प्लांट्स थे इनके और वो भी कमा रहे थे, तो अपने पैर पर थोड़ी कुल्हाड़ी मारते। ये नजर आ रहा है कि सलमान शहबाज का भी पावर प्लांट था, 1.33 अरब रुपया तो उसने कमाया है। अब जो रिपोर्ट आई है, चूंकि वो उसका जो हिस्सा मेरे पास है अहम तरीन, वो अंग्रेज़ी में है, तो हो सकता है कि मैं कहीं रुकूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं फिर उर्दू में जितनी अल्लाह ताला मुझे सलाहियत देंगे तो आप दुआ फरमाएं कि वो अंग्रेज़ी से उर्दू करके जल्दी जल्दी बात करूँगा। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी है जी इन लोगों में शामिल, जिनकी वजह से इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
ये जो पावर लॉसेस जिसको हम कहते हैं वो हुए हैं। और अब ये जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिनको IPPs भी कहते हैं, उन्होंने क्या खेल खेला है। जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है उसने कमाया है जी 3.85 अरब रुपया, यानी 3 अरब 85 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है। 2 पावर प्लांट्स हैं, JDW2 और JDW3 इसको नाम दिया गया है, पावर प्लांट्स है। और ये गन्ने के फोक से भी बिजली बनाते रहे और बहुत पैसा कमाते रहे गन्ने के फोक से भी बिजली बनाकर। लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो असल में इसी तरह बिजली किसी और चीज़ से बनाते थे, जिस तरह फ़र्ज़ कर ले गन्ने के फोक से, और शो ये कर रहे थे कि हम तेल से बिजली बना रहे हैं तो हमें उस हिसाब से पेमेंट की जाए। अच्छा जी, इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम उमर शहरियार के पावर प्लांट ने जनाब जो रहीम यार खान शुगर मिल से अटैच है, उसने भी जो गन्ने का फोक है उसके ज़रिए बनाकर बिजली और 1 अरब रुपए का उन्होंने भी मुनाफा कमाया। आगे चलते हैं। जो कमेटी है उसने कहा है कि पाकिस्तान में के को जो बिजली बेची गई इन पावर प्लांट्स के ज़रिए, ये सरमायाकार थे जो बिजली बना रहे थे, और इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से मुआहदा हुआ था कि वो इनसे बिजली खरीदेंगे, कि ताकि एफिशिएंट होंगे कि आप आएँ, आप बिजली बनाएं और हम आपसे बिजली खरीदेंगे, तेल हम आपको देंगे और ये रेट होगा। जब तेल से बिजली बनेगी, गैस से बनेगी, इस तरह से हम इस रेट पर आपसे खरीदेंगे। तो वो बहुत अच्छा रेट दे रहे थे, इसलिए जितने अमीर तरीन लोग थे, क्योंकि अरबों का प्लांट लगता है, अरब रुपए का या इससे ज़्यादा, तो वो इस काम में आ गए और बेताशा उन्होंने पैसा कमाया। अब रीजन में इससे महंगी बिजली कोई भी नहीं बेच रहा जितनी ये बेच रहे थे, यानी इतना पैसा जितना इन्होंने कमाया है किसी और ने नहीं कमाया। सबसे महंगी बिजली खिते में ये मजलूम, ये गरीब मुल्क, ये गरीब कौम, इसको खरीदनी पड़ी है, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अच्छा जी, कमेटी कह रही है कि इन्होंने झूठे स्टैटिस्टिक्स, अदाद शुमार दिए ऑयल के बारे में, ताकि ये ज्यादा पैसा कमा सकें। फर्ज कर लें, मैं मिसाल दे रहा हूं कि गन्ने के फोक से बिजली बनाई और शो किया कि हमने तेल से बनाई है, लिहाजा तेल से बनाने का रेट उससे कहीं ज्यादा था, तो उस रेट से आपने पैसे हुकूमत से लेते रहे बिजली बनाने के। अच्छा जी, जो पावर पॉलिसी थी 1994 की, 16 प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने 50 अरब 80 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और कमाया कितना? 50 अरब रुपया लगाकर कमाया 415 अरब रुपया कमा गए इस गरीब कौम से। अच्छा जी, उन्होंने अपने जो उनके साथ इन्वेस्टर्स थे, उनके जो पार्टनर्स थे, उनको 22 गुना ज्यादा मुनाफा दिया, प्रॉफिट दिया। इतना कमाया कि 22 गुना ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट दिया अपने पार्टनर्स को। ये जी 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो 2002 में जब इंस्टॉल किए गए हैं पावर पॉलिसी के तहत, 2002 पावर पॉलिसी के तहत जो इंस्टॉल किए गए, वो प्राइवेट कंपनीज जिनमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने 57 अरब 80 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया अब तक। और कितना कमाया है? 57 अरब 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 203 अरब रुपया कमा लिया, तकरीबन 4 गुना पैसा कमा गए। 57 अरब 80 करोड़ रुपया लगाया और 203 अरब रुपया कमा गए 2002 की पॉलिसी के बाद। आगे सुनिए, 2 कंपनीज जिन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स बनाए 2015, अब ये नवाज शरीफ का दौरा, ये आपने ज़हन में रखना है, 2015 की पावर पॉलिसी के तहत जो ये लेकर आए थे, उसमें तो कमाल हो गया, तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए जी। एक कंपनी ने 71% पैसा कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट पर, 71% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक साल में पूरी कर ली, सिर्फ एक साल में, यानी 100 करोड़ लगाया था, फर्ज करें 1 अरब लगाया था, तो 71 करोड़ रुपया एक साल के अंदर कमा लिया। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है, आप सोच लें, कोई काम सोच लें, आप कमेंट्स में इजहार करें, आप समझते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसा काम है कि जिसमें आप 100 रुपया लगाएंगे और आप एक साल के अंदर 71 रुपया कमा लेंगे? इतने बड़ा कोई प्रोजेक्ट इस तरह का है? अच्छा जी, एक और कंपनी थी, ये 2015 में जो आई है, ये नवाज शरीफ के दौर में, उसने एक ही साल में 32% मुनाफा कमा लिया जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसकी। कहीं नहीं ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में। अच्छा जी, इसके अलावा ये दिखाते ये रहे कि हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से बना रहे हैं, जबकि ये उससे कम ऑयल यूज कर रहे थे। ये झूठ बोलते रहे और ये फ्रॉड करते रहे इस मुल्क के साथ। अच्छा जी, इन्होंने इसी तरह से झूठ बोलकर 64 अरब 22 करोड़ रुपया ज्यादा कमाया 9 साल में, ये जो ऑयल की गलत फिगर्स देकर कि जी हम ऑयल से बिजली बना रहे हैं, जबकि ऑयल से नहीं बना रहे थे। तो इस तरह इन्होंने कितना मुनाफा, जो मुनाफा कमाया वो अलग है, लेकिन ज्यादा झूठ बोलकर जो मुनाफा कमाया है, आम मुनाफे से ज्यादा मुनाफा इनको तब भी होना था। तो इन्होंने 64 अरब 22 करोड़ रुपया ज्यादा कमा लिया झूठ बोलकर।
इसके अलावा मुनाफा अलग से हुआ है, इस 64 अरब 22 करोड़ के अलावा भी इनको 9 साल में मुनाफा हुआ है, लेकिन ये तो वो है कि जो सिर्फ इन्होंने ऑयल के हवाले से झूठ बोला, वो मुनाफा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, इसी तरह से 145.23 अरब यानी 145 अरब 23 करोड़ रुपया ये आइंदा आने वाले अरसे में कमा जाएंगी इस तरह गलत तरीके से। 8 प्रोजेक्ट्स जो 2013 की पावर पॉलिसी, ये भी नवाज शरीफ के खाते में जाएगी जी। 2013 की जो पावर पॉलिसी थी, इसके जरिए 8 प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं, वो कंपनीज ने क्या किया जी, 6 अरब 33 करोड़ रुपया ज्यादा मुनाफा कमाया, यानी जो जायज मुनाफे से ज्यादा मुनाफा कमाया, यूं कहें जो इन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया, मैं जायज की बात नहीं, नाजायज मुनाफा 6 अरब 33 करोड़ ज्यादा इन्होंने लिया। इसी तरह से पहले जो मैंने आपको मिसाल दी है कि ऑयल के हवाले से झूठ बोल करके हम ऑयल्स बना रहे हैं, नाजायज मुनाफा जो कमाया 64 अरब 22 करोड़ रुपए का है, बाकी मुनाफा अलग है। अच्छा जी, 8 प्रोजेक्ट्स का मैं जो अर्ज कर रहा था, इसके अलावा 2002 से 2020 तक ये कंपनियां 565 अरब 88 करोड़ रुपया ज्यादा कमा चुकी हैं, नाजायज मुनाफा कमा चुकी हैं। 565 अरब 28 करोड़, 565 अरब, मेरा सांस फूल जाता है इतने पैसा बताते हुए। आप सोचें कि 2000 अरब का ये जो सर्कुलर डेट बताया जाता है जो हो गया है सारा, उसमें 565 तो ये नाजायज कमा गए हैं। 565 भी नहीं बनता, 566 तकरीबन बन जाता है ये। इसके अलावा जामशोरो पावर प्लांट, साहिवाल कोल पावर प्लांट की कॉस्ट के हवाले से बताते हैं जी कि ये $6,60,000 पर मेगावाट थी जी कीमत, जबकि 10 लाख पर मेगावाट हो गई साहिवाल कोल पावर प्लांट की कॉस्ट। यानी साहिवाल इन्होंने लगाया है, नवाज शरीफ के दौर में लगाया, वहां कॉस्ट तकरीबन डबल हो जाती है। 2005-2010 का जो प्रोडक्शन का हम देखते हैं, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड, वो है जी 148% ज़्यादा हो जाती है, बिजली महंगी हो जाती है 2005 से 2010 के दौरान। अच्छा, पावर सेक्टर ने पेमेंट्स जो हासिल की हैं 2007 से 2019 के दरमियान, वो है 3,202 अरब रुपया इनको मिला है। ये तकरीबन 12 साल में 3,202 अरब रुपया इनको मिला है, और सब्सिडीज इनको पे की गई हैं। और इसमें जो सब्सिडीज दी गई है इनको, वो 2,860 अरब रुपए बनते हैं। इन पावर प्लांट्स को सब्सिडी दी गई है 2,860 अरब रुपए की। लिक्विडिटी पेमेंट्स जो है वो 142 अरब रुपए इनकी बनती हैं, और सब्सिडी सोच लें 2,860 अरब की सब्सिडी दे दी गई। 2019 में 465 अरब रुपया सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है, सर्कुलर डेट इंक्रीज कर गया 2019 में। 2007 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो डेट था वो 52% था हमारी जीडीपी का, जो कुल हम कमाते हैं उसका 52% हमारा डेट हो चुका था, कर्जा हो चुका था। और 2019 में कितना हो गया है, 85% हमारा जीडीपी का 85% हमारा कर्जा हो चुका है। और मैं आपको क्या मजीद इसमें कहानी सुनाऊं, 13 मिनट से ऊपर हो गई वीडियो। तो शहबाज शरीफ साहब का मैं थोड़ा सा बस अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने जो जवाब दिए, नैब कहते हैं जी तसल्ली बख्श नहीं है। किस तरह आपने सरकारी अपने प्राइवेट घरों को सरकारी खर्च पर चलाया, उसकी तफसील दें। आपको जो तोहफे में जो कुछ मिलता रहा, चाहे कसूर में आपकी अहलिया को जो कुछ मिलता रहा, उसकी तफसील आप बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपकी किस तरह ये आते रहे पैसे, किस तरह आपकी जायदाद बनी, FBR को आपने क्या कुछ बताया है, वो डॉक्यूमेंट्स हमें देते रहे, लेकर आएँ, क्योंकि आपके जवाब से मुतमईन नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ हमें मिला है, उसके हवाले से हम जानना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो आयमा शाये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मौजूदा हालात में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता, क्योंकि इस कैफियत में लॉकडाउन कैफियत है, लिहाजा सारे डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं सकते। तो अब देखते हैं 22 अप्रैल को क्या होता है। बहरहाल वो दिन भी शहबाज शरीफ साहब के लिए आसान नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।